In this video, we are going to talk about NEET and we are going to talk about how you can clear that exam in around 1 year. So आप में से कुछ लोग अभी 11th to 12th मूव होने ही वाले हो या हो गए हो कुछ बच्चे. लेट मी इन द कमेंट्स कि आपकी 12th शुरू हो गई है या फिर होने वाली है, और होगी तो कब होगी, राइट? और मे बी यू आर ड्रॉपिंग, ओके, एंड यू हैव अराउंड अ ईयर लेफ्ट. सो व्हाट डू वी डू अबाउट NEET हियर? ओके, तो अच्छे से डिस्कशन करते हैं. अगर आपके पास टाइम कम हो तो वीडियो डबल स्पीड पे देखिएगा ताकि आपका समय बचे, और सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन कर दीजिएगा चैनल को ताकि आपको मेरी वीडियोस रिकमेंड होती रहे. कई बार क्या होता है, मेरी वीडियोस आपके सामने पहुंचती ही नहीं है, तो आपको वीडियोस ही नहीं दिखेंगी मेरी, मैंने तो बनाई, आपको पहुंचेगी नहीं, राइट? तो वो कर दीजिएगा आप. तो हमें नीट में 3 काम करने हैं इन आवर क्लास 12th, राइट? द फर्स्ट टास्क इज दैट वी हैव टू फिनिश आवर करंट चैप्टर्स, राइट? So you'll be studying some chapters right from scratch in class 12th. जो आपकी class 12th का सिलेबस है, you will be studying that, right? हमारा पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहना चाहिए कि हम उन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कवर करें. ओके, अ लॉट ऑफ यू विल से कि अरे 11th के चैप्टर्स क्लियर नहीं है, 12th के कैसे करेंगे? द ट्रूथ इज कि मैक्स टू मैक्स 10% सिलेबस ऑफ क्लास 12th है जो 11th पे डिपेंड करता है, और स्टार्टिंग के चैप्टर्स तो बिल्कुल भी नहीं करते, राइट? जैसे फिजिक्स में एक ग्रेविटेशन चैप्टर ही मैं मानता हूँ जो थोड़ा लिंक्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, एंड इवन इन सम कोचिंग्स ग्रेविटेशन इज टॉट आफ्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट? सो आई डोंट थिंक दैट इज एन इशू. बायोलॉजी के अंदर भी इतना कोई डिपेंडेंसी नहीं है, बिल्कुल ही अलग चैप्टर्स हैं, ठीक है? आपके 11th के अंदर मोस्टली क्लासिफिकेशन ज़्यादा था, फिर सेल के बारे में थोड़ा बहुत था, प्लांट और एनिमल के बारे में थोड़ा पढ़ा था, ठीक है? 12th में अब अलग चीज़ है, जेनेटिक्स, रिप्रोडक्शन, बायोलॉजी के एप्लीकेशंस, ये वाला पोर्शन 12th में ज़्यादा है, दोनों कंप्लीटली डिफरेंट पोर्शन है. सो देयर इज लिटरली नो ओवरलैप. ओके, केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड इक्विलिब्रियम में कह सकते हैं बस. तो ये टोटली 2 या 3 चैप्टर है जो आपकी 11th पे डिपेंडेंट है, और वो भी थोड़े लेटर आएंगे, तो तब तक आप उनको कवर कर लीजिएगा. सो अभी आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि आपने 11th में जो मिस्टेक्स की हैं, यू डू नॉट रिपीट देम इन योर क्लास 12th, राइट? आपने जहाँ पे भी टाइम वेस्ट किया वो सब जगह से आप बचाए और अपनी क्लास में रेगुलर रहें. जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसको ध्यान से पढ़ें, जो भी आपको बताया जाता है टीचर्स द्वारा, फुल अटेंशन अपना वहाँ पे दे, और अपनी पढ़ाई को रेगुलर रखें, होमवर्क से लेके टेस्ट वगैरह सब कुछ, ठीक है? यू कैन ऑलवेज बिकम अ डिफरेंट पर्सन द मोमेंट यू वेक अप. कई लोगों को लगता है कि हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे. नहीं यार, आप जिस मोमेंट डिसाइड करो आप एक डिफरेंट पर्सन बन सकते हो, ठीक है? So change yourself. If you were not that punctual in class 11th, now is the time to change, and please be more punctual, be more active in class 12th, and सब कुछ रेगुलर आप करेंगे, ठीक? तो ये तो हो गए करंट चैप्टर्स. अब दूसरी प्रायोरिटी पे हमें क्या करना है? दूसरी प्रायोरिटी पे हमें करना है जो हमारे 11th के चैप्टर्स अच्छे हैं उनको हमें रिवाइज करना है, ठीक है? जैसे आपने 11th की स्टार्टिंग जब होती है तब यूजली बच्चे काफ़ी मोटिवेटेड होते हैं, राइट? तो काफ़ी सारा काम अपना कर लेते हैं. तो आप उस पर ध्यान दे सकते हो कि आपका जो भी 11th की स्टार्टिंग में काम था, ठीक है, वो आपको चैप्टर आते होंगे. मोल कॉन्सेप्ट, एवरीवन नोज मोल कॉन्सेप्ट, एवरीवन नोज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एवरीवन नोज काइनेमेटिक्स, एनएलएम. इन चैप्टर्स को आप रिवाइज करें. प्लस बीच बीच में 11th के कुछ इजी चैप्टर्स रहे होंगे जब आपने ध्यान ज़्यादा दिया होगा, जो आपको समझ में ज़्यादा आए होंगे. प्लीज़ उनको भी रिवाइज करते जाइए जब जब आपको टाइम मिले. तो पहली प्रायोरिटी पे हमें क्या करना है, हमें जो 12th के टॉपिक्स है उनको नहीं छोड़ना है. कई बच्चे ये भी करेंगे कि 11th आती नहीं है तो 11th पहले पढ़ के फिर 12th. नहीं, 12th को रेगुलर करो पहले, 11th बाद में हो जाएगी, ठीक है? 11th बाद में कवर हो जाएगी, 12th नहीं होगी बाद में. सो आप प्लीज़ 12th पे ध्यान देंगे. सेकंड प्रायोरिटी पे 11th के चैप्टर्स अच्छे हैं, जो हमारी विनिंग बैट्स हैं, जो चीज़ें हमें समझ में आती हैं, उनको रिवाइज करेंगे सेकंड प्रायोरिटी पर, ठीक है? एंड थर्ड प्रायोरिटी पर हम क्या करेंगे? थर्ड प्रायोरिटी पे वी विल क्लियर आर बैकलॉग्स, ठीक है? तो जब भी आपको, जैसे आपका 12th का करंट सिलेबस हो गया, बहुत अच्छी बात है, उसके बाद आप रिवीजन पे ध्यान देंगे. जो 11th के टॉपिक्स आते हैं वो भी हो गया. फिर आपको संडे को टाइम मिला तो 11th के जो टॉपिक्स नहीं आते हैं उन पे हम समय बिताएंगे, ठीक है? उनके लिए हम और ऐसा बैकलॉग भी ना आपको लेयर वाइज क्लियर करनी है. कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अच्छा पूरा डेप्थ में घुस के, नहीं. नीट इज अ डेप्थ फर्स्ट अप्रोच नहीं लगती है, नीट में ब्रेथ फर्स्ट अप्रोच लगती है. मतलब डेप्थ फर्स्ट अप्रोच ये होती है कि आप किसी टॉपिक के अंदर पूरा घुस गए, फिर नेक्स्ट टॉपिक में आप पूरा घुस गए, फिर थर्ड टॉपिक में आप पूरा घुस गए. नहीं, दैट इज नॉट हाउ नीट वर्क्स. अ लॉट ऑफ क्वेश्चन इन नीट आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली बेसिक वेयर यू डू नॉट नीड टू बी इन डेप्थ. तो आप क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा एक टॉपिक पढ़ा, फिर थोड़ा सा एक और टॉपिक पढ़ा, फिर थोड़ा सा टॉपिक और पढ़ा, सारे टॉपिक पढ़ लिए, फिर हम सेकंड लेवल ऑफ डेप्थ में गए. एग्जाम्पल बताता हूँ. जैसे आप क्या कर सकते हो, आपको भी टॉपिक, जैसे लेट से केमिस्ट्री में 10 टॉपिक के 11th के आपको नहीं आते हैं, आप क्या करेंगे, इन टॉपिक्स की एनसीईआरटी रीड कर लीजिए.
इन टॉपिक्स के आपके कोचिंग के नोट्स जो आपने बनाए होंगे क्लास में, अगर उनको पढ़ लीजिए, नहीं बनाए तो एकेडबूस्ट की साइट पर फ्री नोट्स अवेलेबल है नीट के लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उनसे पढ़ लो। ठीक है, तो आपको बस एक बार थ्योरेटिकल रीडिंग और बेसिक एग्जांपल्स, एक्सरसाइज 1 जो होती है ना सिंपल वाली यार, जो अपने एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चन नहीं होते या आपने बिल्कुल ही सरल एग्जांपल नहीं होते, उनकी बात कर रहा हूँ। बस इतना कर लो कि चैप्टर समझ में आ जाए, चैप्टर में क्या क्या था, और चैप्टर में जो फॉर्मूला बेस्ड या सिंपल टॉपिक्स है ना वो हम करने लग जाए, इतना कर लो बस। ठीक है, और नीट में तो बायोलॉजी में स्पेशली और केमिस्ट्री में तो इतना ही आने वाला है, इससे ऊपर आता ही नहीं है नीट में, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट लेयर ऑफ बैकलॉग यू शुड क्लियर। अच्छा ये हो गया, फिर और टाइम मिल रहा है आपको, लेट से मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप कोशिश करिए अगले 1 से 2 महीने के अंदर आपकी बेस लेवल सारे चैप्टर्स की क्लियर हो जाए। फिर आपको और टाइम मिल रहा है 2 महीने बाद, तो आप 3 महीने निकालो, उसमें आप हर चैप्टर के थोड़े से डिटेल में जाओगे, आपकी कोचिंग के जो क्वेश्चंस है आप वो करोगे। आप अगर एकेडबूस्ट का नीट का कोर्स लेते हो, उसमें हमने डीपीपीज वगैरह दिया, आप उनको सॉल्व कर सकते हो, हमारे लेक्चर्स देख सकते हो, थोड़ा डेप्थ में हम जाएंगे, लेकिन बाद में पहले हम बेस लेवल बैकलॉग क्लियर करेंगे। तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छा डिटेल्ड प्लान मैंने आपको बता दिया है। 3 बातें बताई हैं। पहला कि आपके करंट चैप्टर्स आपको भूलने नहीं है। कई बच्चे करंट चैप्टर्स को सैक्रिफाइस कर देते हैं फॉर द सेक ऑफ क्लियरिंग बैकलॉग्स, वेरी बैड स्ट्रेटजी, डोंट डू इट, राइट। सेकेंड, जो चैप्टर्स अच्छे हैं उनको पढ़ना है। नीट काफ़ी ज़्यादा रिविजन सेंट्रिक एग्जाम है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में स्पेशली अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे चीज़ों को आप भूल जाएंगे। एंड हम जिन चीज़ों में अच्छे हैं उनको रिवीजन नहीं करना इज़ अ वेरी वेरी बैड स्ट्रेटजी अगेन, क्योंकि आपके कई लोग बोलेंगे अच्छा बैकलॉग क्लियर करके फिर मैं रिवीजन साथ में दूंगा, नहीं, जो चीज़ें आती है वो भी भूल जाओगे, पहले जो चीज़ें आती है उनको संभालो, उनको और बेटर करो, फिर टाइम मिलता है उसमें हम बैकलॉग क्लियर करेंगे। अभी आपके लिए बैकलॉग क्लियर करना एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। ठीक है, अभी आपके पास बहुत टाइम है, नीट में टाइम है। अगर आपकी एक बार 12th निपट जाए ना अच्छे से, और साथ साथ में 11th के कोई चैप्टर आपने लेट से 11th का आधा भी निपटा दिया ना, बाय द टाइम योर 12th इज ओवर, तो आपको बाद में बहुत टाइम मिलेगा जिसमें आप 11th के बचे हुए टॉपिक्स पढ़ लोगे। और 11th के टॉपिक्स इजी है यार, 12th के हार्ड है, बायो भी 12th की हार्ड है, नहीं बायो 11th की कुछ सेक्शंस हार्ड है, जैसे वो ह्यूमन फिजियोलॉजी वो सब थोड़े हार्ड है। बाकी केमिस्ट्री की बात करें 12th की हार्ड ज़्यादा है, और फिजिक्स भी 12th की हार्ड ज़्यादा है, राइट। मैकेनिक्स को अगर उड़ा दे तो, और मैकेनिक्स आपकी स्टार्टिंग में थी तो शायद आपको थोड़ी बहुत आती होगी। सो 11th हो जाएगी, 12th पे ध्यान दो भाई, हो जाए। ठीक है, सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू। अगर पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब नोटिफिकेशन दबा देना, ताकि आपको वीडियो रिकमेंड हो, वरना आपको मेरी वीडियोस ही नहीं पहुंचेंगी। जैसे कई बच्चे कंप्लेंट करते हैं आजकल आप वीडियो नहीं बनाते, भाई बनाता हूँ, तुम तक पहुंचती नहीं है, क्योंकि मैंने सब्सक्राइब नोटिफिकेशन पे बच्चों को बोला नहीं है, तो वो कर देना। और अगर आपको मुझसे पढ़ना हो नीट के लिए, मेरी टीम से पढ़ना हो नीट के लिए, तो आप हमारे नीट के कोर्सेज में एनरोल हो सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल रेट पर वो कोर्सेज है, और मैं आपको पूरा नीट का सारा सिलेबस कवरेज, डीपीपी टेस्ट सीरीज सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना उसको। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग यार। कोई क्वेरी हो, मेरे सोशल हैंडल्स इंस्टाग्राम ट्विटर वगैरह लिंक किए हुए हैं। थैंक यू, गुड लक।